एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे का प्रथम चरण का कार्य 100% पूर्ण होने पर जिलाधिकारी ने किया प्रेस वार्ता। 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से होंगे गायब। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे के प्रथम चरण में जिले के 100% कार्य पूर्ण होने पर जिलाधिकारी ईशु सहाय अवस्थी ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि जिले के 25,25,130 मतदाताओं का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें से 5,09,813 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अगली सूची में कट जाएगा। उन्होंने बताया कुल मतदाताओं में 89,235 ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 1,47,268 ऐसे मतदाता हैं जो अनट्रेसेबल हैं, यानी जिन्हें ढूंढा ही नहीं जा सका। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में जो एसआईआर का प्रथम चरण का कार्य था, वो आज पूर्ण हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए थे, वो सारे कलेक्ट हो गए हैं, सारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2025 का वोटर लिस्ट था, उसमें 25,25,130 लोगों के नाम थे। इसमें से जो अनकलेक्टेबल है, मतलब जो नहीं आए, जो एएसडीडी के कैटेगरी में आए, उसमें जिनकी डेथ हो गई थी, ऐसे नाम 89,235 आए हैं, 3.53%। जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट की कैटेगरी में आए हैं, वो हैं 1,28,007, यानी 5.07%। जो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में आए हैं, वो हैं 2,26,466, जो कि 8.97% है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड की कैटेगरी में है, वो 49,396 आए हैं, जो कि 1.96% है। और जो अदर्स की कैटेगरी में है, वो है 16,695, जो कि 0.66% है। इस तरीके से 5,09,813 इतने वोटर्स जो हैं, वो अनकलेक्टेबल की कैटेगरी में आए हैं, यानी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा सका इन इन रीजंस की वजह से। या तो उनकी डेथ हो गई है, या वो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या उनका दूसरी जगह पे भी नाम था, डुप्लीकेट वोटर थे, और या वो अनट्रेसेबल हैं या एब्सेंट मिले हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो टोटल इलेक्टर्स थे, उसका 20.19% है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि 25,25,130 में कितने नाम कटेंगे जिनके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं होंगे, तो 5,09,813 लोगों के नाम जो पहले वोटर लिस्ट में होंगे, अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम नहीं जुड़ेगा, इनका नाम कट जाएगा। इसी तरीके से जो फॉर्म भर करके आए हैं, वो हमारे 20,15,316 हैं, जो कि टोटल डेटा का 79.81% है। इसमें 2 तरीके के हैं, एक वो हैं जिनकी मैपिंग हो गई, मैपिंग एज़ सेल्फ या मैपिंग एज़ प्रोजेनी, मतलब या तो स्वयं उनका 2003 की सूची में नाम था, या उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी का नाम था। तो जो मैप्ड बाय सेल्फ हैं, वो जो डेटा है, वो है 34.47%। जो मैप्ड एज़ प्रोजेनी है, वो डेटा है 39.48%। और जो नो मैपिंग है, ऐसे लोग निकल के आए हैं 1,47,268। तो 1,47,268 ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पश्चात नोटिस जारी किया जाएगा, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स अधिकृत किए गए हैं इसके लिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्टर्स को सबमिट करना होगा अपने एईआरओ या ईआरओ को, और उसके पश्चात फिर उनके एईआरओ और ईआरओ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उनके द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है, और उसके आधार पे फिर वो निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो एसआईआर का प्रथम चरण था, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ बीएलओ और बीएलए की मीटिंग होनी शुरू हो गई हैं, मिनट्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो एएसडीडी की कैटेगरी में डेटा जा रहा है, उसकी सूची भी बीएलएस को दी जा रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंटेड हैं। वो ये सूची पे अगर कोई अपना दावा आपत्ति देना चाहें, तो वो भी बीएलओ को दे सकते हैं, और ड्राफ्ट रोल से पहले उसको भी ठीक करने की कार्रवाई की जाएगी।